पापा के चिराग ने करिश्मा दिखाया था। उसके अंदर से चिन्नी और चिन्ह आया था। तो प्यारे प्यारे बच्चों को मिल गया चिराग। सोच में पड़ गई उनकी किस्मत गई जाग। बच्चों से वो प्यार करते, रोते को हंसाते, जो डर को भी डराते, वायरस दोस्त वो कहलाते। वायरस दोस्त कहलाते हैं। ये लेटर जिसने भी भेजे हैं उन्हें हम जानते भी नहीं, मगर उसकी बताई बातों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। एक दिन पहले तो ये खबर किसी को पता भी नहीं थी और कल सुबह सबके टेबल्स पर ये लेटर था। मैजिक हो गया नहीं? मैजिक कुछ नहीं होता है सुभाष। सुभाष, किसी ने भी चेयर हिलाई है। संजय, क्या शॉट था। अब मैं तुम्हें कभी क्रिकेट नहीं छोड़ने दूंगा। पहले पूछो तो हमें हेल्प चाहिए या नहीं। मेरी म्यूजिक क्लास में प्लीज इंटरफेयर मत करना। जो कुछ होगा मैं फेस कर लूंगी। क्या बात है भाई, हम तुमको हंसाने का कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारा चेहरा पर तेरा बजा हुआ है। क्या है? तुम मुस्कुरा रहे हो ना, उतना बहुत है। हम तो मुस्कुराएंगे ही, हमारे पास मुस्कुराने के लिए दुनिया भर का वजह है। जानती नहीं हो, जितने भी बेसहारा बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं, अब वो लोग शिक्षित होने वाले हैं। उनको पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा। अरे वो लोग पढ़ेंगे, नई सोच की उत्पत्ति होगी, देश का विकास होगा, उन लोगों का विकास होगा। अरे खुशहाली खुशहाली होगी सब जगह। और जो विकास तुम्हें दिखाई दे रहा है वो मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? कहना क्या चाह रही हो? मतलब अच्छे से विस्तार से हमको समझाओगी तो हमको शायद समझ में आ जाएगा। तुम तो हमारे बारे में जानती ही हो। हाँ, तुमको रसगुल्ला बहुत पसंद है ना? मजाक कर रहे, तुमको तो पता हमको रसगुल्ला बहुत पसंद है। मतलब इतना पसंद है कि हम बता नहीं सकते। और हाँ, मोतीचूर का लड्डू भी पसंद है हमको। तो मानो अगर तुम्हारे रसगुल्ले में रस ना हो और तुम्हारे मोतीचूर के लड्डू में नीम का बीज हो, कैसा लगेगा तुम्हें? खा पाओगे तुम? अरे कैसी बात कर रही हो जिनी तुम? अब अगर रसगुल्ले में रस ना हो तो वो रसगुल्ला कैसे होगा? और मोतीचूर के लड्डू में नीम का बीज? हे भगवान, ऐसा तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसा जो सोचता होगा, ऐसा रसगुल्ला जो बिना रस के होगा और ऐसा लड्डू जिसमें नीम का बीज होगा, वो खाएगा वो पागली होगा। हाँ, सही कहा तुमने। मैं भी बस यही सोचकर परेशान हूँ कि इंसान किस हद तक पागल हो चुका है। प्यार, मोहब्बत, आदर, सम्मान की मिठास को छोड़कर बस आगे बढ़ना चाहता है। नफरत, जलन, बदले की भावना को मन में रखकर सुनहरे सपनों की कल्पना कर रहा है। यहाँ इंसान खुद इंसान का दुश्मन बना बैठा है। तुम खुद ही सोचो, जहाँ इतनी दुश्मनी हो वहाँ खुशहाली कैसे आ सकती है? नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं, हम कर क्या सकते हैं ऐसी स्थिति में? पर हम इन इंसानों को इतना एहसास तो दिला सकते हैं ना कि वो इस पूरी कायनात में सबसे ऊपर, सबसे ताकतवर, सबसे समझदार है। फिर क्यों इतना पागलपन? जो तुम कह रही हो ना, एकदम ही लोहे के चने चबाने जैसा है। किसी समझदार आदमी को ये कहोगे कि जो तुम कर रहे हो ना समझी है, समझदारी नहीं है, तो हमको समझदार नहीं, बेवकूफ समझेगा। समझ रहे हो कि नहीं? बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े पंडित इन ना समझो को समझदारी सिखाने में नाकामयाब रहे हैं। हम किस खेत की मूली और बैगन है भला? हम लोगों को वही करना चाहिए जो हम लोगों को सौंपा गया है। इन दोनों बच्चों को, संजू को, कीर्ति को, हमारा फर्ज है कि हम जाएं और उन्हें एंटरटेन करें और उनके माध्यम से जितनी शिक्षा लोगों तक पहुंचा सकते हैं हमें पहुंचाना चाहिए। क्या कहती हो हमारी जिमी? हम सही कह रहे हैं कि गलत? ओके, सही कह रहे हैं। अरे तो हमारी जिमी की आंखों में टेसुए काहे आ रहे हैं? कोई आंसू नहीं है मेरी आंखों।
जीनी। अरे नहीं है कहा, अरे हम तो राजेश खन्ना का डायलॉग मार रहे थे देवानंद के स्टाइल में। नहीं, मैं फिर से बताती हूँ। सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प मा ग रे सा। बोलो कीर्ति, कीर्ति। सर आप? मैरी, तुम्हें कब से सिंगिंग का शौक हो गया? नहीं सर, वो मैं एक्चुअली कीर्ति का रियाज करा रही थी। यहाँ तो कहीं नहीं है। सर ये तो यही थी, मैं उसका रियाज करा रही थी। मैडम ने कहा कि जब भी मुझे टाइम फ्री मिलेगा ना, तभी उसके साथ बैठकर उसका रियाज कराने के लिए। आई सी। सर इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं एक बात बोलूं? प्लीज गो अहेड। सर कीर्ति को सिंगिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, उसका इंटरेस्ट है पेंटिंग में। उस दिन सर उसने मेरा एक स्केच बनाया, बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा। आई वाज शॉक्ड सर, आई वाज शॉक्ड टू सी कि उसका हाथ पेंटिंग में इतना साफ है। मैं जानता हूँ मैरी, पर कल्पना चाहती है कि वो एक सिंगर बने। यू नो दैट। आई नो सर, कीर्ति के पैदा होने के पहले मैडम ने एक मन्नत मांगी थी कि उन्हें बेटी हो, ताकि वो उसे सिंगर बना सकती। इसीलिए उन्होंने उसका नाम कीर्ति रखा। उसका मतलब फेम। अरे वाह मैरी, तुम्हें तो बहुत कुछ मालूम है। यस सर, मुझे एक्चुअली मैडम ने ही बताया था। मैडम बोलती है कि उनके टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, जैसे आज टीवी पर बच्चों को गाने का प्लेटफॉर्म मिलता है। उनके टाइम पे नहीं था, वरना वो डॉक्टर नहीं सक्सेसफुल सिंगर बनती। राइट मैरी, हमारे टाइम में इतनी अपॉर्चुनिटीज कहाँ होती थी, और माँ बाप का सपोर्ट भी नहीं होता था। माँ बाप को तो लगता था जैसे ये सब फालतू के शौक हैं जो कभी भी पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन उनकी नज़र में तो डॉक्टर बनना, वकील बनना या फिर इंजीनियर बनना ही एक अच्छा प्रोफेशन होता था। अब मेरी तरफ देखो ना, मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता था। माँ बाप ने हमेशा यही सोचा कि फालतू का काम। मुझे हमेशा डांटते रहते थे और मेरे हाथ में हमेशा किताब पकड़े देखना चाहते थे। यस सर, हर घर में माँ बाप एक ही चीज बोलते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। या मेरे बाबूजी भी यही कहा करते थे। बहुत गुस्सा आता था लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। बच्चे जो थे हम, सारा गुस्सा मन में ही दबा के रह जाते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमने तय किया हम अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। उन्हें कभी स्टडीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे, उन्हें हमेशा खेल कूद के लिए फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन आयरनी तो देखो, हमारे बच्चों को खेल कूद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। मैंने संजू के लिए शहर का बेस्ट क्रिकेट कोच ढूंढा, लेकिन नहीं, उसे तो क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। उसने आज तक क्रिकेट में कोई ऐसा स्ट्रोक नहीं लगाया कि मुझे उसे देखकर लगे कि वो फ्यूचर में एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। सर अभी वो छोटा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। क्या खाक सीखेगा? अरे इंटरेस्ट होगा तभी तो सीखेगा। और कीर्ति का भी यही हाल है। कल्पना ने अपनी जी जान लगा के पूरी कोशिश की कि वो सिंगिंग में कुछ सीखे ताकि बड़ी होके वो सिंगर बन पाए, अपनी माँ बाप का सपना पूरा कर सके। लेकिन नहीं, उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं। कभी कभी तो लगता है जो सपने हमने अपने बच्चों के लिए देखे थे वो कभी पूरे नहीं होंगे, सपने बन के रह जाएंगे। निराश मत होइए सर, अभी तो उनकी कच्ची उम्र है, धीरे धीरे मोल्ड हो जाएंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर। आई थिंक यू आर राइट। लेट्स सी कीर्ति क्या कर रही है। हाँ? क्या हो रहा है बच्चों? हाँ? डैड, मैं सोच रहा था आज
क्यों ना हम सब मिलके कहीं घूमने जाएं? हाँ? नहीं डैड, बड़े दिन बाद आप और मॉम घर पे साथ में बैठे हैं, तो क्यों ना हम टीवी पे अच्छी सी मूवी देख ले। अरे क्यों कीर्ति? Yes dad, we want to spend time with you. अरे हुआ क्या है बच्चों? You both are feeling okay? मैं आज बाहर जाने के लिए बोल रहा हूँ, आज तुम लोग कह रहे हो घर पे रहोगे। Are you okay? और तुम दोनों की तो सेशनर्स भी नहीं है ना, और तुम दोनों तो हमेशा बोलते रहते हो यहाँ चलो वहाँ चलो। सब कुछ ठीक है? मॉम, आप तो डॉक्टर हो ना, तो हम दोनों आपको फिट नहीं लगते? फिजिकली तो तुम दोनों फिट हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है उसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। और वैसे भी मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम दोनों में कुछ बिहेवियर चेंजेस देखे हैं। हम सोच भी रहे थे कि तुमसे इस बारे में बात करेंगे। तो ठीक है ना, आज मौका अच्छा है, हम घर पर हैं तो इस बारे में बात करते हैं खुलकर। Yeah, go ahead. तो बताओ तुम दोनों, what is there in your mind? मॉम, डैड, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, और हम तो बहुत लकी हैं कि हमें आप जैसे मॉम डैड मिले जो हमारी हर ख्वाहिशें पूरी करते हैं। बेटा आप दोनों ही बहुत अच्छे हो, जो अपने मम्मी पापा की हर बात मानते हो। लेकिन बेटा, हर पेरेंट्स के अपने बच्चों के लिए कुछ ड्रीम्स होते हैं, और बच्चों का फर्ज होता है उन ड्रीम्स को पूरा करना, है ना? डैड, वी लव यू, एंड हम दोनों आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। We love you too, बेटा, और हम भी आप दोनों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। Yeah. पर मॉम, यही तो प्रॉब्लम होती है, वी ऑल लव ईच अदर, और हम सब एक दूसरे को खुश रहना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हम सेल्फिश बन जाते हैं। सब एक दूसरे के लिए ड्रीम्स देखते हैं, और क्या हमें खुद के ड्रीम्स देखने का राइट नहीं है? एक मिनट। सेल्फिश कैसे? माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, बदले में कुछ मांगते हैं? मैंने आज तक अपने पापा के बताया वो हर काम को किया, बट आई नेवर क्वेश्चन हिम। अपनी उम्र से बड़ी बातें मत किया करो, और तुम इतने बड़े नहीं हुए कि अपने फैसले खुद ले सको। सुभाष, प्लीज टेम्पर लूज मत करो। आई थिंक बच्चों की बात तो सुनो, क्या कहना चाहते सुन रही हो तुम? मैं टेम्पर लूज कर रहा हूँ? अरे स्कूल में जाके देखना चाहिए तुम्हें, वो पेरेंट्स इतना करता है जितना मैं अपने बच्चों के लिए करता हूँ। पता है ना, मम्मा पापा के साथ टेंशन हो गई है। हमें सब मालूम है, एक एक बात। कुछ ऐसा करो जिससे डैड हमारी बात मानने लगे। चिंता मत करिए, आपके डैड आपकी हर बात मानेंगे, हम ऐसा कुछ कर देंगे। लेकिन करोगे क्या? अरे उनको पंखा से टांग देंगे और उनसे कहेंगे कि अपने बच्चों का सारा बात मानो। मानेंगे कैसे? आप हमारे पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? कीर्ति, संजू, तुम दोनों अपने रूम में जाओ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? देख रहे, ये सब लाड प्यार का नतीजा है। सुभाष, कितनी बातें करने लग गया ये। सुभाष प्लीज, मैं जानती हूँ कि तुम अपने बच्चों पर जान छिड़कते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी बात नहीं सुनोगे। और अगर तुम ऐसा करोगे तो धीरे धीरे बच्चे अपने मन की बात अपने मन में रखेंगे। एंड यू नो, हमारे बच्चे हमारे पास होकर भी हमसे दूर हो जाएंगे। हाँ, you're right. I'm so sorry कल। मैं कभी कभी बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा एक काम करो, बुलाओ बच्चों को, अभी मैं उनसे प्यार से बात करूँ। बुलाओ। अभी बच्चों को थोड़ा कूल ऑफ, उनको भी तो हर्ट होता है। दोनों कितने प्यार से आज हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, हम भी तो हमारे बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं करते। हम नहीं, खासकर मैं हमेशा ये गलती कर जाता हूँ। ऐसा नहीं है सुभाष, कभी कभी मैं भी उनकी बात नहीं सुनती हूँ, लेकिन पूरा दिन इतने पेशेंट से मिलती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, तो मुझे रियलाइज होता है कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी सही होना बहुत जरूरी है। एक मिनट। Yeah, Mr. Raizada. What? Is he okay now? Okay, I'm coming. क्या हुआ? ये वर्कर्स भी ना बिल्कुल भी प्रिकॉशंस नहीं लेते। एक वर्कर रैंप से गिर के इंजर्ड हो गया। इतनी बार कहा है कि लैच लगाकर रैंप पर चढ़ा करो, लेकिन नहीं, बात तो मानते नहीं। पूरी सेफ्टी किट है वहां पर, लेकिन इनको तो हीरो बनना है। मुझे जाना पड़ेगा, मैं आता हूँ।
मैं चलूं साथ में? यू नीड माई हेल्प? नहीं नहीं, कोई ज्यादा बड़ी इंजरी नहीं, हेलमेट लगाया था उसने, हॉस्पिटल ले गए। पर जरा सी बात हो जाती है ना तो इनके यूनियन वाले आ जाते हैं, आके नारे लगाने लगते हैं और खुद रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। जाके मिलता हूँ मैं उनसे। आता हूँ। सुनो, टेम्पर लूज मत करना और अपना ध्यान रखना। यू डोंट वरी। और बच्चों से कहना मैं आके डिनर पे मिलता हूँ उनसे, और मैं उनसे सारी बातें करूँगा। बाय बाय। हेलो जॉन। हाय मैरी। हाउ आर यू? आई एम गुड जॉन। तो फिर क्या बोला तुम्हारा गॉड? जॉन, गॉड कहता नहीं है, गॉड करता है। और मैं कितनी थैंकफुल हूँ गॉड से कि तेरेसा का टेस्ट हो गया। बस रिपोर्ट्स आ जाए और वो भी ठीक आ जाए ताकि उसका ऑपरेशन हो जाए। जब तुम गॉड पर इतना ट्रस्ट करती हो तो फिर ये इफ एंड बट क्यों? एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। आई नो जॉन, पर मेरे माइंड पर एक गिल्ट है कि अगर हमने डिले नहीं किया होता तो शायद हमारी बच्ची। ये भी एक डेस्टिनी है मैरी। यू डोंट हैव टू फील एनी गिल्ट। अगर ऐसा देखेगा तो सबसे ज्यादा गिल्ट तो हमको होना चाहिए। अभी हमारे पास काम नहीं, ड्राइविंग कर नहीं सकता, कोई एजुकेशन नहीं। मैं भी तो तुम्हारे ऊपर बर्डन हूँ। ऐसा क्यों सोचते हो जॉन? जब मैं काम पे जाती थी तो तेरेसा का लुक आफ्टर आप ही करते थे ना। तो चीयर अप। और चलो हम तेरेसा को चीयर अप करने चलते हैं। कैसे हो बेबी? मैं ठीक हूँ। मम्मा, ये देखो, कीर्ति दीदी ने मुझे ये नई बुक दी। वाह बेबी, कीर्ति दीदी ने जो होमवर्क भी दिया है भी कर लेना हम। ऑफ कोर्स मम्मा, आपको पता है दीदी बहुत अच्छी है, मेरा पढ़ने लिखने में बहुत ख्याल रखती है। बट मम्मा, मुझे अब ये बताओ कि मैं चल तो सकूंगी ना? मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। तुम चलोगी नहीं, भागोगी मिल्खा सिंह की तरह। वो टीवी पर फिल्म देखी है ना, भाग मिल्खा भाग। वैसे ही मिल्खा सिंह की तरह भागोगी और लोग कहेंगे भाग टेरेसा भाग। और तेरेसा आएगी फर्स्ट। यार हम इतनी टेंशन में हो और वो हमारा हाल पूछने भी नहीं आए। भैया भूल गए, हमने ही तो उन्हें कहा था कि बिना बुलाए मत आना, तो वो यहाँ कैसे आएंगे? तो अब उन्हें बुलाए क्या? हाँ ठीक है, बुलाते हैं। हाँ हाँ भैया रुको रुको, दरवाजा खुला है। हाँ। क्या हुक्म है मेरे आका? हम इधर इतनी टेंशन में हैं और आप लोग हमारी मदद करने भी नहीं आए। आपकी मदद हम कैसे कर सकते हैं जब आप खुद से बोले हैं कि जब आप बुलाएंगे तभी हम लोग आएंगे, तभी ना हम आपकी मदद करेंगे। जब आप हमको अपनी मदद के लिए बुलाए ही नहीं है तो हम कैसे कर लेंगे? तो पता है ना, मम्मा पापा के साथ टेंशन हो गई है। हमें सब मालूम है। एक एक बात, टेंशन मॉम के साथ नहीं हुई है, डैड के साथ। जब पता है तो हेल्प करने क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने बुलाया नहीं। आपने खुद ही कहा था कि जब तक हम नहीं बुलाए तब तक यहाँ पर नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कुछ तो ऐसा हुआ नहीं तो हम आए नहीं। कुछ ऐसा करो जिससे डैड हमारी बात मानने लगे। चिंता मत करिए, आपके डैड आपकी हर बात मानेंगे, हम ऐसा कुछ कर देंगे। वेरी गुड, लेकिन करोगे क्या? अरे उनको पंखा से टांग देंगे और उनसे कहेंगे कि अपने बच्चों का सारा बात मानो। मानेंगे कैसे? मानेंगे एकदम। क्या आप हमारे पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया? पर हमें जाना कहाँ है? एक ऐसी जगह पे जहाँ इंसान रहते हैं और जो उनका दिमाग होता है ना,
वो शैतानों वाला हो। तो हम चाहते हैं कि तुम दोनों वहां चलो और देखो कि वो लोग कैसे प्लानिंग करते हैं। ऐसा सोचा नहीं तभी तो ऐसा कर सकते हैं ना। अगर सोचो तो तब थोड़ी ना ऐसा कर सकते थे। बिना सोचे ही ऐसा किया जाता है। सोच करके ऐसा कौन कर सकता है? हम तो नहीं कर सकते हैं तुम नहीं। जीनी वी आर रियली सॉरी, पर मॉम और डैड के साथ प्लीज ऐसा कुछ गलत काम मत करना। अगर किया तो हम दोनों आपको पनिश करेंगे। और अब से आप हमारी परमिशन के बिना हमारी मदद करने आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर चले। कहाँ कहाँ? मम्मा घर पर है और वो अगर देख लेंगी तो? देख ली तो क्या हो जाएगा? अरे मम्मा तुम्हारी नहीं देखेगी। कहा कि मम्मी को तुम्हारी मम्मा का फ्रेंड के साथ जाना है। कीर्ति। हाँ मम्मा, कीर्ति भी यही है। हाँ बेटा, मैं बराबर वाली आंटी के घर जा रही हूँ। दीदी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम लंच टाइम पर खा लेना, मैं वहीं पर खाना खाऊंगी। ठीक है? ठीक है मम्मा, बाय। ठीक है मम्मा, बाय बाय। कमाल यार, लोग को तो सब कुछ पता है। काहे की कमाल तो है, हम लोगों को पता तो है। पर समस्या क्या है ना, इंसान के दिमाग में जो शैतानी दिमाग पलता है, उसके दिमाग में क्या क्या पलता है वो किसी को पता नहीं है। यही सोच करके हम परेशान हो जाते हैं कि इतना गलत इंसान के दिमाग में आ कैसे जाता है। चलो अब शिकायत रहने देते हैं, चले। पर हमें जाना कहाँ है? एक ऐसी जगह पे जहाँ इंसान रहते हैं और जो उनका दिमाग होता है ना, वो शैतानों वाला हो। तो हम चाहते हैं कि तुम दोनों वहां चलो और देखो कि वो लोग कैसे प्लानिंग करते हैं। चले? बेंगा चिंगा। मदन, ये काम तो मैं बड़े ही एहतियात से करना। खुराना सेठ, 15 साल का तर्जुबा है। तभी तो तुम बुलाए मदन। लेकिन एक बात ध्यान रखो, मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए। मेरा नाम तो नाम, मेरी परछाई का भी नाम नहीं आना चाहिए। जी, टेंशन लेने का नहीं, काम हो जाएगा। पूरे हैं, अभी काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये एडवांस है। एक बार काम खत्म हो जाए, सारे पैसे एक साथ दे दो, फिर आराम से गिनते रहे। पैसा गिन के लेने की आदत है सेठ। हाँ ठीक है, अब ध्यान से सुनो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? हम नहीं साहब। अरे ऐसे कोरस में क्या बात कर रहे हो? नहीं साहब, वैसा कोनो बात नहीं है साहब। फिर मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? मेरे बड़े भाई के बेटे सचिन को उठाना है और मेरे बड़े भाई से ही 3 करोड़ रुपए निकाल। कीर्ति माय प्रिंसेस, तुम्हें सिंगिंग नहीं बल्कि पेंटिंग सीखनी है, तो ठीक है, डन। थैंक्स डैड। My son is not interested in basketball। अरे कैसे नहीं खेलेगा? उसका बाप भी खेलेगा, उसका दादा भी खेलेगा, उसका परदादा भी खेलेगा।